उड़ने दो परिंदों को शौक हवाओं में, फिर बचपन के जमाने लौट के नहीं आते हैं। कितनी अच्छी बातें हैं। और ऐसा ये समय होता है कि जब वापस आप कितना भी चाहो, कितने भी पैसे दे करके वो बचपन के दिनों को याद करने की आपके पास याद के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। दुनिया की पूरी प्रॉपर्टी भी दे करके वो गुजरा समय नहीं आता है। नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ। और सबसे पहले शारदीय नवरात्र की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। शारदा माता आपके जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य, तरक्की, तारतम्य बनाए रखे। दोस्तों, नवरात्र जब होता था, जब हम लोग जब छोटे थे, तो उस समय रामलीला होता था। हर मोहल्ले मोहल्ले में रामलीला का मंचन होता था। राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ, कैकेयी, कौशल्या सभी के पात्र निभाए जाते थे। और जब रामलीला का जो मंचन का जो शुरू होता था, बांस बल्लियाँ गिरना और मतलब धमा चौकड़ी जब मचने लगती थी ना, तो एक बहुत खुशी सी होती थी हम लोगों को। और नतीजा ये होता था कि हम लोग पूरे टाइम वहीं पे जाके खड़े रहते थे कि कब शुरू होगा हम लोग का रामलीला। और हम लोग जाके खड़े रहते थे और वहाँ पे किसी को भैया, किसी को दीदी, किसी को अंकल, चाचा, ताऊ बुलाते थे। और ये धीरे धीरे एक रिश्ता बन जाता था। कभी कभी वो लोग हम लोग के घर पे भी आते थे और शाम को हम लोग को आगे की सीट मिलती थी मंचन देखने के लिए रामलीला। और उसके बाद 10 दिन के बाद 11वें दिन समाप्त हो जाता था और वो लोग चले जाते थे। एक प्यारा सा रिश्ता बन जाता था। मोबाइल का ज़माना नहीं था, चिट्ठी पत्री लिखना आता नहीं था हम लोग को कि कैसे भेजें, क्योंकि छोटे थे और इतना हम लोग को अलाउ भी नहीं था। इतने ज़्यादा बच्चों को तवज्जो उस टाइम नहीं दिया जाता था। बच्चों को बच्चों जैसा ही रखा जाता था। फिर जब अगली बार आते थे तो लगता था कि कोई अपना आया है। तो ये सब चीज़ें जो एक एहसास जो है ना, उस सिर्फ मैं एक इस वीडियो के माध्यम से ही बता पा रही हूँ। आजकल के बच्चे शायद इस चीज़ को कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा किसी से थोड़ी होता है, बट होता है। दिन रात ऐसा लगता था कि हम लोग मेले में जाएं, घूमें, क्योंकि घर के बगल में ही मेला लगता था। और मेले में बहुत कम पैसे मिलते थे हम लोग को, 20-25 पैसे मिलते थे कि जाओ मेला घूमने के लिए। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस मेले में हम लोग जा कर के इतने खुश रहते थे। पूरे दिन भर का हम लोग का कोटा हो जाता था। कभी डांट भी पड़ती थी कि दिन भर बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा ही लगता था। और एक चीज़ हमारे समय में एक अच्छी चीज़ होती थी कि अगर हमारे किसी दोस्त के पास या किसी मोहल्ले के भी किसी बच्चे के पास पैसे नहीं है और वो भी मेला घूमना चाहता था, तो हम लोग अपने बजट के ही पैसे में उसको भी एडजस्ट करते थे। उसको ये फील नहीं कराते थे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हें एंजॉय करने का अधिकार नहीं है, या तुम्हें मेला घूमने का अधिकार नहीं है, या तुम्हें उस शॉप में जाने का अधिकार नहीं है। हम लोग अपने पैसे से उसको भी शेयर करके कॉम्प्रोमाइज करते थे। ये सब हम लोग को बचपन से ही, ये छोटी छोटी बातें हैं, परंतु ये शेयरिंग, केयरिंग जो सिखाई गई है ना, वो अनायास ही सिखाई गई है। कोई ऐसा हम लोग को आज के जैसा मतलब दिया नहीं जाता है शिक्षा। लेकिन हम लोग के माँ बाप ने कभी भी ये शिक्षा नहीं दी कि तुम क्यों किसी को नहीं दोगे या तुम क्यों अपना खर्च करोगे। ये सब चालाकी नहीं सिखाई गई। नतीजा आज भी हम लोग के स्वभाव में वो परिलक्षित होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, कभी कभी याद करती हूँ तो लगता है कि मतलब कितने मासूमियत से परवरिश हुई थी, और जो आज भी हम लोग के सुकून और संतुष्टि का राज है। दुर्गा पूजा की एक खासियत उस टाइम होती थी जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, कि जब भी हम लोग बाहर जाते थे ना, तो मेरी दादी बिल्कुल खड़ी हो जाती थी कहीं भी जाने के वक्त कि जाओ, तुम लोग घूमने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन काजल लगा के जाओ, क्योंकि काजल से तुम लोगों को नजर नहीं लगेगी। उनका एक्स्ट्रा केयर बोलिए, एक्स्ट्रा प्यार बोलिए अपने नाती पोतों के लिए या जो भी रहे, क्योंकि उस टाइम बोलते थे कि ये लोग जो सिद्धि करते हैं, देवी के सामने पूजा करते हैं तो नज़र लगती है, या जो भी रहा हो। हम लोग छोटे थे तो हम लोग को उतना विषय में ज्ञान नहीं था, परंतु काजल लगाना, और आजकल के काजल तो बड़े अच्छे काजल आ रहे हैं,
उस समय तो काजल घर पे वो दिया और घी के दिया जला करके वो जो उसके धुआं से जो बनाते थे वो काजल लगाया जाता था। अच्छा खासा मतलब स्मार्टनेस जो था वो सब हम लोग का मटिया मेट हो जाता था। तो वो काजल लगाने की प्रथा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, परंतु घर की परंपरा की वजह से लगाना पड़ता था। लेकिन फिर जब मम्मी की एंट्री होती थी तो थोड़ा सा रियायत दिया जाता था कि ठीक है अपने थोड़ा कान के पीछे या बाल में या पैर में लगा लो तो भी चल जाएगा। तो इतना थोड़ा सा राहत थी, छोटी छोटी चीज़ें थी। अगर मैं ये चीज़ें अपने बच्चों को बताती हूँ ना तो बच्चे खूब हंसते हैं कि मम्मी आजकल तो ये सब का कुछ भी नहीं है, ये कितना आप लोग को बुद्धू बनाया जाता था। बल्कि मैं इस चीज़ को मैं आज के बच्चों को भी ये नहीं बोलूँगी कि गलत है नहीं है, और पहले के बच्चों को भी कुछ नहीं बोलूँगी। या ये सब परिवार की छोटी छोटी परंपराएं होती हैं जो एक दूसरे को शेयरिंग केयरिंग था कि बच्चे जा रहे हैं तो अच्छे से जाएं। उनको भी एक ये सब एक बंधन रहता था कि जो थोड़ा सा अटैचमेंट का बंधन रहता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे काजल लगाना हो, रामलीला हो, मेला घूमने जाने का। कोई भी अगर फ्रेंड्स बोले कि वहाँ पे 5 पैसा का लगा है, दुर्गा जी बनी है या मखाने की बनी है, पाइनएप्पल की या काजू की, बिस्किट की, कितने तरीके की दुर्गा जी बनती थी उस टाइम। और हम लोग का यही रहता था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुर्गा पूजा कवर करें। दुर्गा पूजा भक्ति तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ उसके बाद जो दोस्तों में जो अपने को ये रहता था कि हम इतने दुर्गा पूजा कवर किए, तो वो दिन जो है ना वो हम आज कितने भी अच्छे से कितनी भी चीज़ें दे करके कितने भी पैसे दे करके वो समय नहीं ला सकते हैं। आजकल के बच्चों में ये जो झाड़ूपन जो है थोड़ी सी कमी हो गई है, ज़्यादा तो नहीं कमी है, बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे हर हमेशा। तो इसलिए मैं हमेशा से ये बोलती हूँ कि बच्चों को उड़ने दीजिए, क्योंकि बचपन के जो दिन जो है ना वो याद के सिवा कुछ भी नहीं रहेंगे। और आजकल का बचपना तो हम लोग का बचपना तो भी 7, 8, 10 साल तक था। आजकल का बचपना तो 2, 4 साल के बाद ही समाप्त हो जा रहा है। तो ऐसा हम लोग शारदीय नवरात्रा मनाते थे। सोचा है मैंने कि एक वीडियो बना के मैं अपने भी नवरात्रा के जो हम लोग के किस तरीके से मनाते थे, क्या होता था उस समय, एक वीडियो करके बताऊं। और कोशिश की हूँ बताने की, और मुझे लग रहा है कि कुछ लोग रिलेट भी करेंगे मेरे जैसे लोग। तो आप सभी को पुनः एक बार शारदीय नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई। आप लोग के साथ फिर मिलूंगी अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।